सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि 20 से भी कम दिन बचे हुए हमारे CHSL 2020 के लिए। और फिर उसके बाद CGL भी आने वाला है भाई, है ना, जून में। तो इन दो एग्जाम्स को लेकर के मैं आप लोगों को चल रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने जो है परसेंटेज, है ना, CISI एवरेज कंप्लीट कर चुके हैं। वो हमारी क्या कर रही है, ज्योमेट्री चल रही है। और आपको पता है कि ज्योमेट्री हमारा काफी लंबा टॉपिक है। तो मैं क्या करा रहा हूँ कि आप लोगों को थ्योरी भी करा रहा हूँ साथ साथ में, और प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। तो मैं एक दिन थ्योरी करवाता हूँ, एक दिन आपकी क्या भाई प्रैक्टिस का लेक्चर होता है, ताकि आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ सको आप लोग, और आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। और जितनी भी प्रैक्टिस की PDF हैं, ये सारी की सारी आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से सारी PDF आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए पहला क्वेश्चन लेता हूँ। आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि इन ट्राइंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR S एंड TR मिड पॉइंट्स भाई। तो दोस्तों बात क्या थी, देखो यहाँ पे कि एक ट्रायंगल दे रहा हुआ मुझे, जिस ट्रायंगल का नाम क्या है, PQ और क्या भाई R, ठीक है। और वो कह रहा है S एंड TR मिड पॉइंट्स, मध्य बिंदु हैं भाई किसके, यहाँ पे S है PQ का और इसका क्या है T है। और कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली QPR भाई, रिस्पेक्टिवली QPR कितना दे रहा है, 75 दे रहा है। और यहाँ पे PRQ कितना दे रहा है, PRQ कितना दे रहा है यहाँ पे 40। अब आपको जब ये पता चल गया दोस्तों कि ये और ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लग गई हमारी, मिड पॉइंट थ्योरम लग गई। क्या लग गई, मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि कोई सी भी अगर एक मिड पॉइंट, मतलब किसी भी त्रिभुज की दो अलग अलग साइडों पे कोई दो मध्य बिंदु आपस में मिल रहे हो, है ना, तो वहां पे जो वो मध्य बिंदु, तो त्रिभुज की तीसरी जो दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है, वो तीसरी साइड के क्या होती है दोस्तों, पैरेलल होती है। और साथ ही साथ उसके क्या होती है भाई, आधी भी होती है। तो यहाँ पे आधी का तो कोई काम नहीं हमारा, लेकिन यहाँ पे पैरेलल का काम है। इसका मतलब ST पैरेलल है किसके, QR के। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएगी अल्टरनेटिव एंगल से। तो ये अब आपको निकालना क्या है, देखो आपको निकालना है TSQ, निकालना है कि निकालना TSQ, देखो ये वाला। तो TSQ जो होगा वो ट्राइंगल PST का क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो 75 प्लस 40 कितना बन जाएगा आपका भाई, 115। आंसर कितना आ जाएगा, 115, है ना। ये थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाई नहीं भी थ्योरी में। ABC अगर है बच्चों, तो अगर ये वाला x है और ये वाला एंगल y है, तो इन दोनों का सम कौन हो जाता है, ये बाहर वाला एंगल, मतलब x प्लस वाई। त्रिभुज की बाह्य कोण भाई। अगला देखो, अगला कह रहे हैं ना, ट्राइंगल ABC भाई। एक ट्राइंगल है ABC, क्या है भाई, AB और C। DE इज पैरेलल टू BC भाई। DE किसके पैरेलल है, BC के क्या है, पैरेलल। Where D and E are the points of AB and AC भाई। तो यहाँ D पे जो है पॉइंट है AB पे, और हाँ कर दिया, पहले कर दिया भाई। तो AD इक्वल टू वो 4 दे रहा, DB इक्वल टू 8 लग रहा, और AE इक्वल टू 3 लग रहा, और C निकालना। अब दोस्तों देखो, मैंने आप लोगों को BPT थ्योरम पढ़ाई है, ये आप लोग इसको थेल्स पर कर सकते हैं। जाके देखिए कि मैंने थेल्स पर में आपको क्या समझाई है ना। और ये आपको पता है कि ये लगभग मिड पॉइंट के जैसे ही थ्योरम, मतलब मिड पॉइंट इसी से निकल के आ रखी है। दोनों सेम ही है लगभग लगभग, बस थोड़ा सा अंतर है मिड पॉइंट का वर्ड का, है ना। तो ये थेल्स पर मैं जब इसमें लगाऊंगा दोस्तों, या BPT बाइसेक्ट प्रोपोर्शन थ्योरम लगाऊंगा, तो ये बन जाएगा AD अपॉन का DB इक्वल्स टू AE अपॉन का क्या भाई, EC। मतलब 4/8 इक्वल्स टू 3 कितना भाई, EC। ये 4 दूनी तो EC कितना आ गया भाई मेरा, 6 आ गया। तो कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। मैं BPT थ्योरम आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में ज्योमेट्री का और पढ़िए वहां। अगला देखो, टू टेंजेंट AP एंड PQ। मतलब टेंजेंट आपको पता है स्पर्श रेखा किसमें होगी भाई, सर्कल में ही होगी। तो एक सर्कल बनाया हमने, इसमें क्या खींचे, दो टेंजेंट खींचे, यहाँ से एक AP और यहाँ से क्या भाई, ये A हो गया, ये P हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे, Q हो गया, ठीक है। और सेंटर क्या है भाई इसका, O है, ठीक है। तो कह रहा है कि P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन सर्कल, ठीक है, सर्कल पे होंगे जब टेंजेंट है तो। इफ AP इक्वल्स टू क्या है भाई, 12 है, और PAQ देखो, तो चलो इनको मिला देते हैं ना। PAQ कितना दे रखा मुझे यहाँ पे, उसने 60 दे रखा, देखो।
अब ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो हम तो कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ क्या होगी। अब गौर करने वाली बात समझना, देखो दोस्तों, आपको पता है कि जब भी किसी सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट खींचते हैं तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल। मतलब ये भी अगर 12 हो गया तो ये भी कितना 12, इसका मतलब ये आइसोसेलेस बन गया, मतलब ये भी 60 और ये भी कितना 60। लेकिन मैंने देखा ये तीनों अगर 60 60 हो गए, इसका मतलब क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया, मतलब पीक्यू को भी कितना आना पड़ेगा, 12। बहुत बेसिक सा सवाल पूछा होता, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। In the given figure, chords AD and BC in the circle by AD and BC in the circle are extended to E and F, E and F तक बढ़ा दिया भाई से, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंगल CDE ये कितना है भाई, 85 है। और एंगल DCF ये वाला कितना है भाई मेरा, 94 है। तो कह रहा है कि ABF ये वाला और ये वाला क्या होगा, इन दोनों का ही सम दोस्तों ये वाला एंगल हो जाएगा। मतलब जो आपका ABF और ये है आपका, ये डायरेक्ट 94 प्लस का 85 कर दोगे। और क्यों कर दोगे ऐसा, मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से समझना कि जब ये सीधी लाइन है दोस्तों तो ये वाले कितनी होगी भाई, ये वाले कितनी हो जाएगी। अगर ये 85 है तो ये कितना होगा, 95। अरे एक सीधी लाइन है तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आप कहोगे हाँ सर बनाएगा। ये 94 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 86 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहोगे हाँ सर हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है, मैंने कहा था कि किसी भी सर्कल के चार भुजाओं, सॉरी चार बिंदुओं से मिलकर के अगर कुछ बन रहा है, मतलब कोई क्वाड्रेटल बन रहा है, तो वो क्या कहलाता है, साइक्लिक। और साइक्लिक की प्रॉपर्टीज होती है कि उसकी अपोजिट एंगल का जो सम है वो कितना होता है भाई, 180 होता है उनका सम। तो वही चीज यूज करी भाई, अगर ये 86 होता तो इसको क्या होना पड़ता भाई, 94, इसको कितना होना पड़ता है, 85। तो ये चीजें आप लोग समझिए, है ना, पेपर के अकॉर्डिंग आपके काफी इंपॉर्टेंट है। क्या पता अगली बार आपको सिर्फ यही वाला एंगल पूछ दे, 85, है ना। अगला देखो, ABCD इज अ रेगुलर पेंटागन, इट्स साइड्स आर एक्सटेंडेड एज सोन बाय। तो ABCDE देखो ये था पेंटागन और इसको बढ़ा दिया हमने, एक स्टार टाइप का बना दिया भाई, है ना। अब ध्यान से देखो मेरी बात सुनो, कभी भी जो पॉलीगन होता है, अगर हमको उसका एक्सटर्नल एंगल निकालना है, मतलब उसका बाह्य कोण निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि 360 से उसकी जितनी साइड है उतनी उससे डिवाइड कर देते। तो ये पेंटागन है भाई, तो पेंटागन की कितनी साइड होती है, 5, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 5 7 है और 5 दूनी। अब आपको पता है कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो एंगल होता है वो होता है भाई 180, मतलब उनका सम। बाह्य और आंतरिक कोण का जो सम होता है किसी भी पॉलीगन का, वो कितना होता है भाई, 180 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 72 रखूं, कहाँ पे, एक्सटर्नल की जगह, तो इसका मतलब इसका आंतरिक कोण कितना आ जाएगा मेरे पास में, 108। इसका मतलब ये जितने एंगल दिख रहे हैं ये भी 108, ये भी 108 और ये भी 108 और ये भी 108, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि चलो सर ए बी सी तो निकल गया, मतलब 108 तो मुझे मिल गया, अब मुझे निकालना है EGD। EGD कहाँ है भाई, जरा मुझे बताना, EGD। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो कि EGD कैसे निकलेगा। देखो कभी भी अगर आपको कोई स्टार दिया हुआ है ना, स्टार तो इसमें कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 कोने हो गए, तो 360/5 कर दोगे तो एक कोने का क्या आ जाएगा, आपका एंगल मिल जाएगा, है ना। कितने का मिल जाएगा आपको, सॉरी माफ करिएगा, मैं 360 कह रहा हूँ, 180 अपॉन जब आप 5 कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 36। दूसरी चीज ध्यान से देखना दोस्तों कि आपको ये एंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, देखो JCG, ये दोस्तों एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर ये 108 हो गया तो देखो ये वाला भी 36 हो जाएगा और ये वाला भी कितना, 36। देख लेना स्टार के अंदर क्या बनता है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन और है जो अभी आपको आगे भी करवाऊंगा मैं, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो यहाँ पे 36 हो गया, तो 36 दूनी कितना हो गया भाई, ये 72 हो गया, ठीक है। और 3BAJ, आपको पता है कि अगर ये 108 है तो BAJ 72 हो गया भाई, एक सीधी लाइन 180 डिग्री का बनाती है। तो 108 तियां कितना हो गया भाई मेरे पास में सॉरी 72 तियां कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 7 तियां 21। तो इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो कितना बन गया भाई, ये 108 प्लस का कितना भाई, ये 288, 288 भाई। तो ये आ गया 6 9 और 3 भाई। इसको 6 से डिवाइड कर दोगे दोस्तों तो 6 छके 36 और 6 छके 36, मतलब कितना आ गया, 66। बहुत बेसिक सा सवाल था, पर ये था कि आप लोगों को चीजें पता होना चाहिए बेसिक भी कि किस चीज का क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड।
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर दूं दोस्तों, है ना। एम जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईएफ है, ठीक है। और मेरा जो एन है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। मुझे लगा कि शायद मैं लिखना भूल गया उसे। तो ए डी कितना है दोस्तों, देखो अगर यहाँ पे 3 है, डी कितना है यहाँ पे 4 है, और ए बी कितना है 12 है, तो इसको 5 होना पड़ेगा। बी एफ कितना है मेरे पास में 2 है, एफ जी कितना है मेरे पास में 6, और बी सी पूरा का पूरा 10 है, तो ये 2 हो गया। अब कल ही मैं आपको ना साइन कोसाइन रूल पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, साइन कोसाइन रूल। तो मैंने उसमें पढ़ाया था आप लोगों को, अगर कोई सा भी ट्रायंगल मान लो आप लोगों को दे रखा है ये ए बी सी, और इसकी ये दो साइड दे रखी है मान लो ए और बी, और यहाँ पे ये इनका एंगल दे रखा है ना, इसका एडजेसेंट एंगल दे रखा है इन दोनों का। तो इनका एरिया क्या हो जाता है दोस्तों, 1/2 ए बी, और क्या भाई साइन थीटा, ना यहाँ पे कोई थीटा एंगल हो। तो वैसे ही दोस्तों देखो, अगर मुझे क्या करना है ध्यान से समझना, कि मुझे निकालना है किसका भाई, बी ई एफ का। तो मैं अगर इस बी डी जी में से, है ना, क्योंकि मुझे एम निकालना है ना, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा देखो तो कैसे निकलेगा, मुझे लग रहा है शायद यार ये एम ना ये क्वाड्रिलेटरल इसका एरिया था, किसका क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है इसका, ई एफ जी डी का। मैं कहूँ कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है, ये क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया के लिए मुझे इस बी डी सी में से देखो, अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी बी निकालना है, तो आपको पता है कि मुझे कौन सा वाला ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा, ट्रायंगल बी डी जी माइनस ट्रायंगल बी एफ का एरिया भाई। अब इसका एरिया क्या होगा, 1/2 साइन थीटा, और इन दोनों साइड का देखो 6 2 8 और 5 9, है ना, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू कितना भाई 8। होगा कि नहीं होगा, आप लोग कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे से एक कट के कितना आ गया देखो, 4 तो आ गया 36 साइन थीटा। अब देखो मुझे इस बी ई एफ का अगर मुझे एरिया निकालना है, किसका, ट्रायंगल बी ई एफ का, तो बी ई एफ का एरिया, ये तो इसका एरिया था बी डी जी का भाई, तो 1/2 5 इंटू 2 साइन थीटा भाई, कटेगा तो कितना आ जाएगा देखो 5 साइन थीटा। माइनस करोगे दोस्तों तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट का क्या आ जाएगा देखो 31 साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि 36 में से क्या जाएगा 5। अब बड़े वाले का निकालना है देखो, ट्रायंगल ए बी सी का, तो ए बी सी का क्या होगा 1/2 12 इंटू कितना भाई 10, और इंटू कितना भाई साइन थीटा। इससे ये कट गया तो कितना आ जाएगा देखो 60 साइन थीटा। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दोगे तो यार 31 साइन थीटा अपॉन का 60 साइन थीटा भाई, कट गया आंसर आ गया भैया। तो बहुत बेसिक से सवाल थे, बस थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन चलती है यार। अगला देखो, इफ एनी ट्रायंगल द एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ ये देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स साइड। देखो एंगल अगर 1 to 1 है, मतलब टोटल कितना हो गया 4, और सम आपको पता है ट्रायंगल है तो कितना हो गया इनका भाई 180, तो एक पे कितना आ जाएगा 45। इसका मतलब एंगल क्या है भाई 45 90 और 45। आपको पता है कि ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल इनमें से कौन है, सिर्फ एक यही है भाई, कि 1 1 ये होगा तो ये √2 हो जाएगा, और कोई से भी क्वालिफाई नहीं करता। तो आपकी प्रैक्टिस रही होगी तो आप लोगों ने कर दोगे, जिन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ रेशियो के शॉर्टकट्स याद कर रखे होंगे कैलकुलेशन के लिए, वो आसानी से इन चीजों को कर देगा भाई। अगला देखो, इन अ सर्कल, एक वो कह रहे हैं कि एक सर्कल है, पी क्यू एंड आर एस टू डायमीटर्स, दो व्यास हैं भाई, है ना, पी क्यू और आर एस, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर हैं भाई, तो परपेंडिकुलर तो होंगे भाई, है ना। टू ईच अदर फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी आर, पी आर की लेंथ निकालनी। आपको पता है अगर मैंने इसको 1 माना तो ये भी 1 होगी भाई, है ना, रेडियस हो गई, तो ये √2 हो गया। अब √2 देखो क्या हो सकता है आपको पता है, देखो पी क्यू, अब यहाँ पे तो पी क्यू लिया हुआ है देखो, तो पी क्यू कितनी है भाई 2 है, और पी आर कितनी है भाई √2 है, तो इसका मतलब इसका क्या है भाई ये, इसका मतलब क्या है कि पी क्यू बाई √2 है भाई। होगा कि नहीं होगा, आंसर आ गया आपका। अगला देखो, इन अ ट्राइंगल ए बी सी भाई, एक ट्राइंगल है ए बी और क्या भाई सी, ठीक है।
ए बी सी जो है 2 CAB, मतलब जो ये ए बी सी है ये दुगना है सी ए बी के, तो सी ए बी अगर x हो गया तो ये कितना आ जाएगा भाई 2x। ठीक है। इफ द साइड बी सी इज एक्सटेंडेड, मतलब आगे बढ़ा गई टू डी, एंड ए सी डी कितना आ गया देखो 126 अगर आ गया। आपको पता है कि अभी कराया था, थोड़ी देर पहले समझाया था कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग गई भाई। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 126, तो x इक्वल टू कितना भाई 42। तो आपको निकालना क्या है सी ए बी भाई, सी ए बी कितना भाई 42 है। बस कहानी खत्म भाई। अगला देखो, इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का कोई डायमीटर होगा तो भाई वो सेंटर से ही जाएगा, है ना। बाइसेक्ट ईच ऑफ द टू कॉर्ड्स, बाइसेक्ट कर रहा है किन्हीं भी दो कॉर्ड को। अब ये नहीं पता कि ये एक ही तरफ है या दोनों तरफ है ना। देन द बोथ कॉर्ड्स भाई, मान लो ये सेंटर दोस्तों ओ है, ये ए और बी है, और ये क्या है सी और डी है। और कह रहा है कि बाइसेक्ट करता है, देखो अगर बाइसेक्ट करता है इसका मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो ये भी इसके बराबर। बाइसेक्ट तभी कर सकता है दोस्तों जब ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री होगा। आप ध्यान से समझना, अगर मैं इसको मिला दूं देखो, तो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है क्या 90 पे, है ना। इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट ईच ऑफ द टू कॉर्ड्स देन बोथ द कॉर्ड्स। अब जो ये कॉर्ड है ये आपस में इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही 90 के, हाँ ये जरूर डायमीटर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर 90 पे। तो अगर जब भी ये 90 पे होगा तो ये क्या बन गए देखो, इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी कौन, आपकी ये एम एन जो कॉर्ड है। और ये वाला एंगल आपको पता है 90 है, तो ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी 90। तो ए भी किसके पैरेलल बन जाएगा भाई हमारे, ए भी किसके पैरेलल हो जाएगा भाई सी डी के। तो ए भी किसके पैरेलल हो जाएगा यहाँ पे सी डी के। कई लोगों को ये सवाल हो गया सर इंटरसेक्ट एट 90, इंटरसेक्ट पे कॉर्ड नहीं काट रही वो डायमीटर के साथ काट रही है ना। तो उसने क्वेश्चन जो पूछा हुआ आपसे वो पूछा कि देन बोथ द कॉर्ड्स भाई, जो कॉर्ड्स हैं वो क्या है पैरेलल ही होंगे भाई एक दूसरे के। अगला वाला देखो, इन द गिवन फिगर, इसमें थोड़ा मिसिंग ये था दोस्तों कि मैं फिगर बनाना पूरा भूल गया भाई, है ना। पर ये आप लोग कोई प्रॉब्लम ना करें, बस मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके पीछे क्या, पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। AP इज परपेंडिकुलर टू BC भाई, ये P क्या है परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे क्या है भाई AQ है। ठीक है। इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAQ। अब डायरेक्ट इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे भी आपको एंगल PAQ पूछा हुआ है तो इसका डायरेक्ट हो जाता है दोस्तों एंगल B माइनस एंगल C अपॉन का भाई 2, मतलब जो भी बड़ा होगा। तो अगर मान लो उसने यहाँ पे ये 80 दिया रहता और ये मान लो उसने 20 दिया रहता, है ना, तो ये क्या मिल जाता देखो 60/2, मतलब कितना जाता 30। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन उसने पूछा ही रहता आपसे, इजी पूछा रहेगा ठीक है पेपर में, तो क्वेश्चन पूछता है वो। तो ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, पहले भी करवा चुका हूँ आप लोगों को। अगला देखो, इन द गिवन फिगर ओ क्यू बराबर क्यू आर भाई, ओ क्यू बराबर क्यू आर। कभी भी ऐसा फिगर दिए दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 2 बार आ चुका है अभी अभी हाल ही में जो TCS ने करवाए हैं, कभी CGL ने पूछा हुआ और एक CHSL ने पूछा उसमें। तो डायरेक्ट ये चीज याद रखना कि m इक्वल टू क्या होता है 4n बाई, सॉरी 3n, माफ करना। अब कैसे ध्यान से समझना देखो, मान लो यहाँ पे ये बराबर और ये भी बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आप कहोगे हाँ सर, तो ये n हो गया n की नहीं हो गया देखो, है ना, क्योंकि अभी मैं कुछ शायद कुछ गलती ना कर रहा हूं। तो ये भी n, ये भी n, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई 180 माइनस का 2n। तो ये वाला कितना हो जाएगा 2n, अगर ये 2n हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा भाई 2n। अब ये 2n हुआ तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 का माइनस का 4n। अब ये सीधी लाइन है, मतलब इसका मतलब m माइनस m प्लस 180 माइनस का 4n प्लस का n इक्वल टू कितना 180। इससे ये कट जाएगा तो m इक्वल टू क्या आ गया देखो 3n आ गया। ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद करके रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा सहूलियत रहेगी, और तो आपकी मर्जी है, मैंने आपको प्रूफ करा दिया, पर याद करके रखेंगे तो डायरेक्ट कर पाओगे। तो आज बस इतने क्वेश्चन थे दोस्तों, कुछ अच्छे से रूल थे जो मैंने आप लोगों को सिखाया, जैसे कि ये था, ये भी बहुत अच्छा था क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा था। तो लगभग सभी क्वेश्चन जो है उसने बार बार पेपर में पूछता हुआ आ रहा है, आप देखोगे। तो इसी तरीके से कल मैं देखता हूँ थ्योरी लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, या कुछ अलग से टॉपिक लाता हूँ, क्योंकि CHSL का एग्जाम बचा हुआ कुछ दिनों में ही।
और मैं चाहता हूँ कि लास्ट दिन में आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लो तो अच्छे से स्कोर भी कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए तब तक मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, है ना, विदा लेता हूँ जो भी है, और मिलते हैं कल। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर देने से थोड़ा हमें मोटिवेशन मिल जाता है, और शेयर और लाइक भी कर देना, और हमारे टेलीग्राम टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको भी जरूर ज्वाइन करना।